हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेक्स्ट रिएक्शंस, है ना। हेलो एसिड्स तक अपन ने देख लिया था कि हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। अब देखेंगे अपन हेलो एसिड्स की केमिकल्स रिएक्शंस, यानी कि हेलो एसिड से क्या क्या बनाया जा सकता है। ओके, बहुत ही इजी रिएक्शंस है हेलो एसिड्स की कि क्या कर सकते हैं, वहाँ से HCl वगैरह रिमूव करवा सकते हैं, डबल बॉन्ड्स क्रिएट करवा सकते हैं, NaOH से रिएक्शंस करवा सकते हैं, या अपन उसका सोल्ट भी बना सकते हैं। ये थी फर्स्ट रिएक्शंस। देखते हैं अपन, यानी कि हेलो एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे हेलो अम्लों की कि जितनी अपन क्या करवा सकते हैं कि कोई हेलो एसिड ले, हेलो एसिड की रिएक्शंस करवाएं सोल्ट यानी कि सोडियम के साथ। अगर सोडियम के साथ हेलो एसिड की रिएक्शंस करवा दे तो क्या होगा, वहां से ये है अपने पास CH3 CH2 CH CH2, ये हो गया CH हेलो एसिड। इसकी रिएक्शंस 2Na के साथ करवाएं, सोडियम के साथ करवा दें। सोडियम के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्ट बनेगा, H+ के रूप में बाहर निकलेगा। यहाँ यानी कि Na है, सोडियम है, ये आके आपकी यहाँ क्रिया कर लेगा। वो कैसे, CH3 Na+ के रूप में ही रहता है, CH CH2 COO- यहाँ Na+ के रूप में हो गया। ओके, इस तरीके से क्रिया कर सकता है। और यहाँ से सोडियम हाइड्राइड के रूप में निकल सकता है, NaH सोडियम हाइड्राइड बन सकता है, और अपने पास सोल्ट बन सकता है। सोल्ट का मतलब क्या हो गया, जब एसिड एंड बेस की रिएक्शंस करवाई जाती है, जब एसिड एंड बेस की रिएक्शंस करवाई जाती है तो हमेशा उदासीनीकरण ही होता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन ही होता है। जब जब अपने पास एसिड और बेस दिख रहा है, सबसे पहले वही रिएक्शंस होगी, और रिएक्शंस होगी जिससे जो बनेगा अपने प्रोडक्ट वो होगा आपका उदासीन या सोल्ट बोलते हैं, जिसे सोल्ट बनेगा। ये आपका क्या है, सोल्ट प्रोडक्ट है। और जबकि यहाँ कितना था, हेलो एसिड था, 80% था। जब अपन हेलो एसिड की रिएक्शंस सोडियम के साथ करवाएंगे तो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। और अगर इसी रिएक्शंस को NaOH के साथ करवा दें, तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। वो क्या होगा, क्योंकि अपने पास क्या दिख रहा है, ये मान लो CH3 CH Cl CH2 COOH है, हेलो एसिड है। इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं NaOH के साथ, सॉल्ट है, सॉरी ये भी क्या है आपका एसिड है, सॉरी बेस है, NaOH बेस है। इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं इनके साथ, तो क्या होगा, यहाँ से क्या हो सकता है, ये लो NaOH NaCl बाहर निकलेगा, क्योंकि सॉल्ट तो ये बनेगा इजीली, NaCl बाहर निकल सकता है। NaCl बाहर निकलने के बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये क्रिया करके यहाँ बनाएगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CHOH CH2 COOH बनेगा। मतलब क्या हुआ कि अपने पास हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त हो गया। अब इस हाइड्रोक्सी एसिड का क्या किया जा सकता है, अगर अपने पास इसे गर्म कर दे, थोड़ा सा हीट दे दे, तो यहाँ क्या एक H है, इजीली रिमूव हो सकता है। इजीली रिमूव हो सकता है तो क्या बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है, अनसैचुरेटेड एसिड। तो देखो अपन ने क्या क्या कर लिया, पहले हेलो एसिड को कन्वर्ट कर लिया हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर, हाइड्रोक्सी एसिड को कन्वर्ट कर लिया अपन ने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शंस में, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के अंदर। अब इनका अगर Cl2 के साथ इनके साथ रिएक्शंस करवा दे तो वापस से अपने को क्या प्राप्त हो सकता है, हेलो एसिड्स प्राप्त हो सकते हैं। ओके, इन्हीं रिएक्शंस को अपन क्या करवा सकते हैं, घुमा सकते हैं, किसी भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। पहले क्या किया, हेलो एसिड लिया, हेलो एसिड की रिएक्शंस करवाई NaOH के साथ, यहाँ अगर हीट भी दे दे तो क्या होगा, अपने पास हेलो एसिड्स को NaOH क्या करेगा, पहले NaCl रिमूव हो जाएगा, NaCl के बाद में
हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त हो गया। हाइड्रोक्सी एसिड को फिर से हीट किया तो यहाँ से इजीली वाटर रिमूव हो सकता है, तो वाटर रिमूव करवाएंगे। तो वाटर रिमूव होने के बाद में अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से अपन रिएक्शंस करवाते हैं। और देखो इस रिएक्शंस में अपने पास अगर हाइड्रोक्सी एसिड प्रेजेंट है तो और क्या क्या हो सकता है और वाटर किस तरीके से निकल सकता है। ये तो था आपके पास, अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड तो बन गया। हाइड्रोक्सी एसिड ही अगर अपने पास कैसा बने, अगर हाइड्रोक्सी एसिड है ये CH2Cl CH3, ये हो गया CH2 CH2COOH, ये भी क्या है अल्फा बीटा गामा। अगर आपके पास OH हाइड्रोक्सी एसिड का है, अगर आपके पास गामा और डेल्टा पर गामा एंड डेल्टा पर OH समूह आ जाता है, फिर क्या होगा वाटर यहाँ से ना रिमूव होकर क्या कहाँ से होगा, यहाँ से H निकलेगा। कैसे? क्योंकि बनेगा क्या अपने पास साइक्लाइजेशन होगा। अगर आपके पास एक लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी कि एग्जांपल देते हैं, एक है आपके पास CH3 CH2 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 3 4 5, ये है, यानी कि ये क्या है एन हेक्सेन है। एक है आपके पास साइक्लिक हेक्सेन, सही से देखिए, ये है आपका साइक्लिक हेक्सेन। दोनों में से स्टेबल कौन सा है? ये। क्यों? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि ये क्या हो सकती है बेंड भी हो सकती है और इजीली स्टेबल भी रहती है, जबकि ये क्या है अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है और ये स्टेबल होती है। तो अपने पास पॉसिबिलिटीज यहाँ है कि यहाँ से अगर वाटर रिमूव करवा देंगे तो अपने पास क्या होगा लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी। और अगर इसी रिएक्शंस में से यहाँ से अगर H+ निकाल लें और यहाँ से निकाल दें तो क्या बनेगा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। अपने को पता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है। इसी तरीके से अगर अपने पास एक तो बेंजीन है, एक दूसरा कॉन्जुगेशन सिस्टम है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से है। दोनों ही क्या है 6 मेंबर्ड है, कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन में, ये भी कॉन्जुगेशन में, ये भी कॉन्जुगेशन में। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है? ये स्थायी है, जबकि ये अस्थायी है। दोनों में देखा जाए तो अगर रेजोनेंस देखें तो दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन स्टेबिलिटी साइक्लिक सिस्टम की सबसे ज़्यादा होती है। एरोमेटिक सिस्टम्स की यहाँ एरोमेटिक वर्ड यूज करेंगे, जबकि यहाँ साइक्लिक वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक सिस्टम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है लीनियर मॉलिक्यूल्स के बजाय। ओके, तो यहाँ एरोमेटिक सिस्टम होने की वजह से यहाँ स्थायित्व ज्यादा आ जाता है। इसी वजह से अगर इन का हो जाए, क्योंकि अगर अपने पास अल्फा या बीटा पर OH समूह है तब तो क्या करेंगे नॉर्मल OH बाहर निकाल देंगे। जैसे मैं तीनों की कंडीशंस लिखती हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनता है, जब कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उनमें स्टेबिलिटी देखी जाती है कि कौन सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। जितना स्थायी होगा कोई भी, वो पहले वही तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो अगर अपने पास OH इस पे है, OH इस पे है, यहाँ क्या है H। अब बात है कि यहाँ से अगर H यहाँ से निकाल दें, इसमें OH है, इस तरीके से लिख दें, वाटर रिमूव यहाँ से करवा दें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगी सिस्टम। अपने पास ये भी स्थायी है क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, अल्फा बीटा, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, 1 2 3 4, सॉरी 4 मेंबर रिंग है, ये तो 4 मेंबर रिंग है। अपने को पता है कि 5 और 6 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा स्थायी होती है, जबकि 4 और 3 कम स्थायी होती है। क्यों कम स्थायी होती है? 4 मेंबर रिंग ये है, एक मिनट, 4 मेंबर रिंग अपने पास इस तरीके की होती है। 3 मेंबर रिंग ये होती है। अपने को पता है कि जिस
रिंग में जितना एंगल होता है, यानी कि बॉन्ड एंगल जिसमें जितना ज़्यादा होगा, किसी भी रिंग में जितना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है वो उतनी ही स्थायी होती है, और जितना कम बॉन्ड एंगल होता है वो अस्थायी होती है, नॉर्मल कंडीशंस में भी ब्रेक हो जाती है। और अपने को तो प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट तो अपना स्थायी होना चाहिए। ओके, तो जब अपने पास अगर अल्फा या बीटा पोजीशन पर OH समूह लगा हुआ होता है, फिर उसका साइक्लाइजेशन करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो साइक्लिक रिंग नहीं बनेगी। जब नहीं बन रही है तो क्या होगा, जो यहाँ से H था वो ही बाहर निकलेगा। कैसे? अब यहाँ से तो अपन करवा नहीं सकते क्योंकि अपने पास क्या है, OH आ गया, और यहाँ इसके पास H प्रेजेंट है, COOH यहाँ प्रेजेंट है। वाटर रिमूव इजीली यहाँ से हो सकता है, जबकि यहाँ से नहीं हो सकता। तो बनेगा क्या अपने पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOH, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, अनसैचुरेटेड एसिड। अब अगर अपने पास यही OH समूह किस पे आ जाए, गामा पर आ जाए या डेल्टा कार्बन पर आ जाए, अगर यही OH समूह गामा पर आ जाए या डेल्टा पोजीशन पर आ जाए, तब क्या हो सकता है, यहाँ से H निकल सकता है, और वो H क्या कर सकता है, यहाँ से ये रिंग बन सकती है, या तो 5 मेंबर रिंग बनेगी या 6 मेंबर रिंग बनेगी। मतलब क्या हुआ, या तो गामा लेक्टोन बनेगा या डेल्टा लेक्टोन बनेगा, क्योंकि लेक्टोन बनाना हम सीख चुके हैं। तो लेक्टेशन भी कह सकते हैं इस क्रिया को, यानी लैक्टीकरण हो रहा है यहाँ, वो लैक्टीकरण कब स्थायी होता है, या तो 5 मेंबर रिंग में होगा या 6 मेंबर रिंग में होगा, या तो गामा लेक्टोन होगा या डेल्टा रिंग बनेगी अपनी। तो डेल्टा गामा बनाया जा सकता है अगर यहाँ से अपन OH गायब कर दें, मतलब जैसे अब आप बोलोगे कि यहाँ अगर OH लगा रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का दूसरा कारण अपन देख सकते हैं यहाँ, कैसे कि ये क्या हो रहा है, एक तरीके से OH ये इस साइड आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। एक तो ये कॉन्जुगेशन में हो गया, सॉरी, एक तो ये कॉन्जुगेशन में हो गया, इसकी वजह से स्थायी है। एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, वो भी स्थायी है, और एक यहाँ से रिंग नहीं बन सकती, इसीलिए ये क्या है, रिंग नहीं बनेगी। तो ये अपने पास लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी, लीनियर है तो ये स्ट्रक्चर अपनी क्या होगी, स्थायी होगी। ओके, तो यहाँ कंडीशंस देख सकते हैं अपन, एक अपने पास क्या हो सकता है, इसी में क्या करवा सकते हैं अपन, H है, Hg, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ अपने पास हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है। अब क्या हो सकता है, ये रोटेट हो सकता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ से अगर अपने पास H निकले, दोनों ही बना लेते हैं, अगर यहाँ एक H था, यहाँ से वाटर रिमूव करवा रहे हैं, अगर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, गामा और बीटा वाले बीटा से हाइड्रोजन लिया, गामा से OH लिया, यहाँ से अगर H2O रिमूव करवा सकते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और ये हो गया COOH, ये बनेगा, बन गया जी एक प्रोडक्ट अपना। ये एक क्या हो सकता है, इसी में चेंजेस कर देती हूँ, पहला प्रोडक्ट तो अपना ये है, दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट इसी को थोड़ा घुमा रही हूँ, COOH, और ये था OH। ओके, यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये बॉन्ड बन जाएगा अपना, बनेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH, थोड़ा सुंदर सा लिख देते हैं इसे क्योंकि गंदा गंदा अच्छा नहीं लगता, CH CH2 है यहाँ, 2 ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन, ये लो बॉन्ड, थोड़ा सुंदर सा लिख दिया है, तो वही देख लो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, ये भी क्या है, 1 2 3 4, ये 5 मेंबर रिंग है, दोनों ही 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है, ये भी अपने 5 मेंबर ही बनाई है, क्योंकि इसमें थोड़ा लीनियरिटी दी गई थी,
इसे थोड़ा शेप दे दिया, थोड़ा प्रोडक्ट अच्छा लगना चाहिए दिखने में, तो ये 5 मेंबर रिंग अच्छी दिखनी चाहिए अपनी, है ना। तो बना लिए अपन ने। अब अपने पास दो प्रकार के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज हो गई कि एक तो हो सकता था कि वाटर रिमूव हो सकता था, यानी कि एक हाइड्रोजन जो मिलना था अपने को वो या तो मिल सकता था बीटा कार्बन से या मिल सकता था एसिड से, यानी कि COOH था, COOH में से H रिमूव करवा सकते थे या यहाँ से करवा सकते थे। अब देखो यहाँ से क्या हुआ अपने पास, अगर इसका देखा जाए ये क्या है, लीनियर है, एक तो लीनियर है तो, और ये क्या है, एक साइक्लिक है। पता है कि साइक्लिक सबसे ज्यादा स्थायी होता है जबकि लीनियर कम स्थायी होता है, तो सबसे ज्यादा स्थायी तो ये हो गया। एक ये हो गया कि अगर ये देखा जाए जो पाई बॉन्ड बना है वो कॉन्जुगेशन में भी नहीं जा रहा, तो मतलब क्या रहा, इस पाई बॉन्ड का कुछ भी नहीं रहा, तो ये अस्थायी हो गया, और जबकि ये अपना स्थायी प्रोडक्ट हो गया। ये जो बना है अपने पास वो क्या है, आपका गामा इलेक्ट्रॉन है, गामा इलेक्ट्रॉन है, गामा इलेक्ट्रॉन। इस क्रिया को अपन लैक्टेशन कह सकते हैं, लैक्टेशन। ओके, लैक्टीकरण हो रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर अपन डेल्टा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करें, क्योंकि बनेगी क्या, 6 मेंबर रिंग बनेगी और ये 5 मेंबर रिंग बनी है, तो वो किस तरीके से बना सकते हैं। अपने पास अगर डेल्टा इलेक्ट्रॉन CH2, ये डेल्टा है, अपने पास OH है, यहाँ CH3 लगा दे, CH2 CH2 CH2, एक अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये हो गया COOH। क्या करवा सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बहुत इजीली। अब बनेगा क्या, 1, इसे सही से लिखे OH, इसे OH यहाँ लिखे, 1 2 3 4 5 6, है ना, क्योंकि यहाँ से तो OH रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, -H2, तो 6 मेंबर रिंग बना लिया अपन। यहाँ से क्या करवाया जा सकता है, मान लो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ कौन सा है, कार्बन, ये मान लो एक ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 नंबर में क्या है, मेथिल समूह, तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, CH3 ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से बनाया जा सकता है। अब जो अपने पास इलेक्ट्रॉन बना वो क्या है, डेल्टा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। और किस तरीके से बनाया जा सकता है, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो इसी को थोड़ा घुमा लेते हैं। कैसे, अपने पास है ये लगा दिया CH, यहाँ से OH मिला, और ये क्या था, CH2 था, यहाँ से CH2 मिला, यहाँ से क्या मिला, ये हो गया, पहले हो गया CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर ये CH2 आ गया, अब ये क्या हो गया, COO आ गया, यहाँ से OH मिल गया, वाटर रिमूव कर दो यहाँ से क्या हो सकता है, CH, अब यहाँ इस CH पर क्या लगा हुआ है, मेथिल समूह लगा हुआ है, तो लगा दो। ओके, अब अपने पास CH3 लगा हुआ है, मेथिल समूह, CH CH2, और ये हो गया CH2, और ये हो गया CH2, COO, ये ऑक्सीजन, ये H। अब अपने पास ये बना किस पे था, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पर बना था, डेल्टा कार्बन पर और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डेल्टा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, ये था इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन, यानी कि अल्फा हेलोजेंस की रिएक्शंस इस तरीके से भी करवाई जा सकती है। ये अल्फा हेलोजन क्यों, सॉरी हेलो, अपन पढ़ गया है हेलो एल्नो की रासायनिक अभिक्रिया, तो ये बना कहाँ से था, अगर यहाँ अपने पास क्या हो, हेलोजेंस प्रेजेंट था, हेलोजन, इस हेलोजन की रिएक्शंस किसके साथ करवा दे, NaOH के साथ करवा दे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ OH आ जाएगा और ये NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी कि पहले था तो अपने पास हेलो एसिड ही थे, लेकिन उनकी रिएक्शंस किसके साथ करवाई, NaOH के साथ करवाई। वो NaOH इन्हें किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोक्सी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्सी एसिड्स की रिएक्शंस जब करवाते हैं तब अपने पास क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ओके।